पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत, फेरबदल और बदलाव तो आपने देखे होंगे और अब आपको ये लग रहा होगा कि अब शायद महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आपका ये सोचना गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अब भी यदि बात करें तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में अंदर ही अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है और इसका विस्फोट किस प्रकार की राजनीति बदलाव या बगावत लाएगा, ये कहना अब भी मुश्किल है। अगर महाराष्ट्र की राजनीति का अंदाजा लगाना है तो महाराष्ट्र में चल रही गतिविधियों पर नजर डालना जरूरी है। पहले शिवसेना को तोड़कर बीजेपी ने शिंदे गठ के साथ सत्ता बनाई, तो उसके बाद राष्ट्रवादी को तोड़कर भाजपा ने इस सियासत को और मजबूत किया। लेकिन तीन पहिए की सरकार में अब भी कुछ भी स्थिर नहीं, किसी भी वक्त बगावत फिर देखी जा सकती है। इसे और गहराई से जानने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जब शिंदे गठ के साथ भाजपा मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही थी, उस समय भाजपा के पदाधिकारियों में नाराजगी थी, तो वहीं शिंदे गठ में भी नाराजगी दिखाई दे रही थी। लेकिन इसमें नाराजगी और तब नजर आने लगी जब राष्ट्रवादी से अलग होकर अजित पवार ने भाजपा और शिंदे गठ को समर्थन दिया। राष्ट्रवादी से अजित पवार के गठ के आने के बाद शिंदे गठ में कहीं ना कहीं नाराजगी अंदर ही अंदर इस राजनीति को एक नए मोड़ की तरफ ले जा रही है। अगर अब भी आप नहीं समझे तो एक शहर के उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। उल्लासनगर शहर की राजनीति भी बखूबी राज्य के साथ हमेशा से ही जुड़ी रही है। राज्य में हो रही राजनीति का असर उल्लासनगर शहर में भी देखने को बखूबी मिलता रहा है। वहीं एक विकास कार्य को लेकर शिंदे गठ के आमदार और अजित पवार गठ के पूर्व नगर सेवक के बीच तनातनी बखूबी चल रही है। एक ही सत्ता में रहकर राज्य में सरकार चलाते हुए इनके बीच नहीं बन रही। ऐसे कई शहरों की कहानी है जिसमें भाजपा शिंदे गठ और अजित पवार गठ में नहीं जमती। आरोप प्रति आरोप भले ही जनता के सामने ना लगाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये ज्वालामुखी किसी भी वक्त विस्फोट का रूप धारण कर सकता है और महाराष्ट्र में एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, या यूं कहें कि एक और बगावत आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता देख सकती है। खैर, इस राजनीति का असर सीधे तौर पर आम जनता को पड़ता है, तो अब जनता को भी सोचना है कि आने वाले समय में जो परिस्थिति वह देख रहे हैं, उन परिस्थितियों को क्या वो भविष्य में भी देखना चाहते हैं या फिर अपने मतदान से अपने शहर और राज्य का विकास चाहते हैं। यदि वह शहर और राज्य का विकास चाहते हैं तो आने वाले समय में मतदाताओं को बहुत ही सूझबूझ के साथ अपना मत देना होगा, अन्यथा इस राजनीति के चक्कर में आने वाले समय में भुगतान जनता को ही करना होगा। कुणाल कपूर, ब्यूरो रिपोर्ट, बोल इंडिया।